नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का फिर से हमारे इस एस्ट्रो लाइव चैनल में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमसे पूछे गए थे उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो हमारे पिछले 2-3 वीडियोस रहे जो कि राइट ऑन टारगेट रहे, पूरी तरह से जिसकी भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हुई। और जैसा कि 18 तारीख का भी हमारा जो एपिसोड था जिसमें हमने कहा था कि 22 तारीख तक ग्रहण के एक दिन बाद तक भूकंप आ सकता है और उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में आ सकता है। तो दो भूकंप 21 तारीख को पहले शाम को 4 बजे और फिर दूसरी रात में 4 बजे दो भूकंप उसी क्षेत्र में आए और दोनों की तीव्रता 5 से अधिक थी। एक की 5.5, एक की 5.15 इस तरह से रिक्टर स्केल पे थी। तो दोस्तों, ये हमारा प्रिडिक्शन एग्जैक्टली लोकेशन वाइज भी सही सिद्ध हुआ और जो टाइम हमने दिया था काफ़ी स्क्वीज्ड टाइम जिसको हम बोल सकते हैं, काफ़ी कम समय के दायरे में हमारा प्रिडिक्शन था, जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में एक कठिन कार्य माना जाता है कि 2-3 दिन के ड्यूरेशन में यदि आप किसी चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं, भूकंप की तरह की चीज़ों की, तो ये अपने आप में एक बड़ा काम माना जाता है। और बहुत से ज्योतिष वृंद हमारे जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो भी इस तरह की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, जुटा पाते हैं। मैं उनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो इससे बचते हैं ऐसा मुझे लगता है। वैसे ज्योतिष का मूल उद्देश्य होता है भविष्यवाणी करना, भविष्य कथन करना। और मेरा ये विचार है कि हर ज्योतिष को भविष्य कथन जरूर करना चाहिए, ऐसे भविष्य कथन जिससे लोगों का भला हो, और यदि कोई खतरा है तो वो भी बताना चाहिए जिससे लोग सचेत रहें। तो दोस्तों, ये भूमिका थी। अब प्रमुख बिंदु पे मैं आता हूँ कि जो 2-3 प्रश्न हमसे लोगों ने पूछे थे। पहला प्रश्न ये था कि भूकंप के ही विषय में था कि आगे भी क्या इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूर इस तरह की परिस्थितियाँ 5 जुलाई, जबकि फिर से एक चंद्र ग्रहण है, हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण की परिस्थितियाँ, ग्रहों की परिस्थितियाँ ज़रूर इस तरह से बनेंगी। और 5 तारीख के बाद आप 3-4 दिन और समय आप ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि 7-8 जुलाई तक का जो समय है, इस दौरान कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। बड़ा भूकंप का तात्पर्य है कि 6 के आसपास या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जिससे जन धन की हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस भूकंप का ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में कि 8 जुलाई तक, विशेष करके जो चंद्र ग्रहण 5 तारीख को पड़ रहा है, 5 जुलाई को, हालांकि भारत में दृश्य नहीं होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके आसपास, क्योंकि उस समय चंद्रमा की स्थिति भी नकारात्मक है भारत के लग्न कुंडली से, तो उस समय ज़रूर ये ग्रहण की परिस्थितियाँ बन सकती हैं और ग्रहण आ सकता है, माफ़ कीजिएगा, उस समय ज़रूर ये भूकंप की परिस्थितियाँ बन सकती हैं और भूकंप आ सकता है भारत के उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में। और विशेष रूप से अभी इसका फोकस दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हो सकता है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो दूसरी परिस्थितियाँ भारत और चीन के युद्ध से संबंधित चल रही हैं, उस विषय में भी हम ये बताना चाहते हैं कि कई लोगों ने पूछा कि ये युद्ध होगा कि नहीं होगा, भारत जीतेगा या चीन जीतेगा। तो हमने अपने YouTube पे कमेंट सेक्शन में उत्तर भी इस बात का दिया था कि 42 दिनों का जो समय था, 15-16 की रात में जब ये घटना हुई थी, 15-16 जून को, वहाँ से 42 दिन आप गिन लीजिए, तब तक का जो समय है, उस समय चीन जो है थोड़ा मजबूत स्थिति में रहेगा। उसके बाद फिर चीन को ज़रूर उसके दांत खट्टे हो जाएंगे, बहुत परेशानियां आगे वो उठाने वाला है, जैसा कि हमने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया है।
तो ये 42 दिन भारत को बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मंगल ऐसी स्थिति में चीन की कुंडली में है जब वो बहुत ही ज़्यादा दुस्साहस दिखाएगा। अति पराक्रम की स्थितियां चीन की कुंडली में बनी हुई है। ऐसे कार्य जो उसे नहीं करना चाहिए चीन को, उस तरह की गतिविधियां चीन जो है संचालित कर रहा है और करता रहेगा 42 दिनों तक। तो इस दौरान भारत को ज़रूर अपने सैनिकों को इस तरह से रखना चाहिए कि वो चीन और आगे न बढ़ पाए। अदरवाइज़ उसके आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, वो अपनी दुस्साहसी प्रक्रिया को जारी रख सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और चीन के बारे में बात। अब आइए हम बात करते हैं एक अगले प्रश्न की, जो कि हमारे एक अन्य सब्सक्राइबर ने पूछा था डॉलर के विषय में, क्योंकि डॉलर की क्या परिस्थितियां रहेंगी और सोने की क्या परिस्थितियां रहेंगी। सोने के दाम के बारे में भी कई लोगों ने पूछा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोने का दाम वैसे तो कई फैक्टर्स से गवर्न होता है एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन बृहस्पति का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब बृहस्पति कमज़ोर होते हैं तो सोने के दाम बढ़ते हैं। विशेष करके बृहस्पति कमज़ोर हो, सूर्य कमज़ोर हो, तो सोने के दाम बढ़ते हैं। ये दो प्लैनेट मेनली इस मेटल को गवर्न करते हैं। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी जब 29 तारीख के बाद बृहस्पति पुनः धनु राशि में जाएंगे और वक्री रहेंगे तो कमज़ोर रहेंगे, और सितंबर से फिर वो स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। तो मैं आपको आज ये प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ कि सितंबर से लेकर नवंबर तक सोने का दाम, प्रेशियस मेटल गोल्ड जो है उसका दाम कम होगा। फिर से आप नोट कर लीजिए, सितंबर मिड से लेकर के नवंबर मिड तक सोने के दाम में गिरावट आप महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक वर्ष का जो समय रहेगा उसमें अगर ब्रॉडली आप देखेंगे तो सोना फिर से एक नई रैली करेगा। और हमारा ये एस्ट्रोलॉजिकली ये अंदाज़ा है कि सोने के दाम 60 से 65 हज़ार के बीच किसी स्थान पर जा कर के 2021 के नवंबर तक टिक जाएंगे। तो सोने के दाम में फिर से काफ़ी बढ़ोतरी दोस्तों होने वाली है। और नेक्स्ट रैली जो है नवंबर 2020 से होगी और जो नवंबर 2021 तक चलेगी। और इस दौरान कम से कम 15,000 रुपये सोने के दाम में बढ़ोतरी हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सोने की बात। डॉलर के विषय में जो मेरा एक एपिसोड था जिस पे मैंने डॉलर के विषय में कुछ टिप्पणी की थी, तो मैंने टिप्पणी दोस्तों ये की थी कि कुछ देश डॉलर को मानने से इनकार कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली कहा जाए तो अमेरिका की सुप्रीमेसी को मानने से इनकार कर सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। तो इस तरह की परिस्थितियां भी हमको जब गुरु नीच के रहेंगे तो देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से डॉलर पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर का एक्सेप्टेंस कम होगा। तो ये बात अच्छे से समझिए, दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। इसके बाद दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कोरोना के संबंध में, जो कि हम बार बार पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि कोरोना का जो संकट है वो सितंबर से आपको कम होता दिखेगा। और हो सकता है कि उसकी कुछ मेडिसिन जो है अभी टेस्टिंग वगैरह उसकी जो चल रही है वो एक्सेप्टेंस उसका हो जाए। हालांकि जैसे धीरे धीरे ग्रहों की परिस्थितियां पॉजिटिव होती जा रही हैं, मेडिसिन्स आ रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो एक एक्सेप्टेंस लेवल है वो, और जो टेस्टिंग के बाद जो इस्टेब्लिश हो जाएगी कोई मेडिसिन, वो हमें लगता है कि सितंबर के महीने में हो सकता है। तो उसके बाद का समय कोरोना के विषय में थोड़ा सा कम डराने वाला, कम परेशान करने वाला होगा। हालांकि जैसा हमने अपने पहले एक वीडियो में प्रेडिक्ट किया है कि जुलाई अंत या अगस्त के शुरू के 3-4 दिन से फिर हो सकता है कि संख्या पर कुछ नियंत्रण आए,
क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियाँ उस हिसाब से मूव करेंगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, और हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको और भी कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ आपका पर्सनल कंसल्टेशन भी शामिल होगा। एक आध प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और तो आपसे अनुरोध है कि आप हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में बहुत ही वैरायटी मटेरियल आपको मिलता है, ज्योतिष के संबंधित ज्ञान भी मिलता है, ज्योतिष से संबंधित प्रेडिक्शंस भी मिलते हैं, और जनरल सामान्य बातें भी मिलती हैं। तो दोस्तों फिर से आपसे अनुरोध कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।